जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो क्लास 10th में है या आप क्लास 12th में है, दोनों का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। यानी मन में तो ये तरह तरह के बातें चल रहा होगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, हम इस साल फेल होंगे कि पास होंगे कि क्या होंगे। ये बात मन में तरह तरह के चल रहा होगा। इसमें एक और ये भी बात चल रहा होगा कि हम कॉपी को कैसे लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ये बात है, यानी ये बात आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं कि हम कॉपी को कैसे लिखेंगे। देखिए, कॉपी लिखने का बेहतरीन तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यानी देखिए, 400 नंबर लाने का क्या रास्ता होता है। हालांकि देखिए, आप कितना ही भी पढ़ने में तेज हो, यानी जो कॉपी चेक करने वाला होता है ये थोड़े जानता है कि आप तेज हैं कि क्या है, ये थोड़े वो जानता है। ठीक है, वे जैसे कि आपको कॉपी मिलेगा तो कॉपी से आइडिया लगाएगा कि ये लड़का तेज है कि क्या है। ठीक है, आप गांव में कितना भी पढ़ने में तेज हो, कॉपी में उटांग फुटांग लिख के चलाइएगा तो नंबर कम ही आएगा। ठीक है, तो कॉपी को कैसे लिखना है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है ये थोड़ी आपको जानता है कि आप तेज हैं कि क्या है। ठीक है, तो कॉपी को कैसे लिखना है बेहतरीन तरीका आपको बताने वाले हैं, और कौन कौन सा गलती अभी आपको नहीं करना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा गलती नहीं करना है। और यहाँ पे जिस क्वेश्चन का आंसर अगर जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि आपको याद नहीं होगा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। जौन तरीका आपको बता रहे हैं ना, जैसे बता रहे हैं वैसे लिखिएगा तो बिल्कुल जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है ना, जौन तरीका बताने वाले हैं ना, उस तरीका को अगर वहां पे आप फॉलो कर देते हैं, उस तरीका से उस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं ना, समझिए कि वो 2 नंबर का अगर वो क्वेश्चन रहेगा ना, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको 1.5 नंबर मिल ही जाएगा, किसी भी हाल में मिल जाएगा। तो छोड़ने से तो अच्छा है कि आप जौन तरीका बताने वाले हैं उस तरीका को अगर फॉलो कर लेते हैं, लिख देते हैं तो 1.5 नंबर मिल जाएगा, तो गर्दा गर्दा हो जाएगा। ठीक है, 3 गो इस वीडियो में टॉपिक पे आपको बात करने वाले। पहल का नंबर कि कॉपी को कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कौन सा गलती नहीं करना है, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में तो उसको कैसे लिखना है। यानी 3 गो टॉपिक पे इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, यानी बेहतरीन होइबे करेगा, शुरू से अंत तक आप देखिए, बेहतरीन फॉर्मेट आपको बताने वाले हैं। कॉपी को कैसे लिखिएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा उसको कैसे लिखना है, कौन कौन सा गलती अभी आपको नहीं करना है। ठीक है, शुरू से अंत तक आप बने रहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा गलती यानी बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, यानी पहिल का आपको कौन कौन सा गलती नहीं करना है उस पर से बताएंगे। ठीक है, तीनों बताएंगे। पहिल का नंबर देखिए, कौन कौन सा गलती आपको नहीं करना है। पहिल का नंबर गलती कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा ना, उसको छोड़ना नहीं है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा उसको छोड़ना नहीं है। तो करना क्या है, तरीका आपको बताने वाले हैं कैसे आपको लिखना है। ठीक है, यानी पहिल का नंबर गलती के किसी भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना, यानी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कैसे लिखना है तरीका आपको बताने वाले हैं। पहिल का नंबर ये गलती है कि क्वेश्चन को छोड़ दिए चल आए, छोड़ना नहीं है। ठीक है, दूसरा का नंबर कि यहाँ पे देखिए, जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वहां पे पैसा रख देते हैं। कॉपी में क्या करते हैं कि कम बेसी लिखेंगे और पैसा रख देते हैं। पुरानका वो एथी था, ठीक है, कुछ नंबर दे देते थे। अब वो ऐसे कॉपी चेक नहीं होता, सीसीटीवी कैमरा के सामने कॉपी चेक होता है। जिसमें पैसा निकलता है सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। ठीक है, वहां से जो अध्यक्ष होते हैं ना, जो भी जैसे कि कॉपी चेक करने वाले को बैठा दिए, वहां से देखते रहते हैं क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, वो कैसे चेक कर रहे हैं वो एकदम देखते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही पैसा निकला आपका कॉपी वायरल होगा, आप फेल होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि अब पैसा रखने वाला जमाना गया, पैसा नहीं रखना है तो नहीं रखना है किसी भी हाल में। दूसरा का नंबर ये गलती है कि पैसा नहीं रखना है। ठीक है, तीसरा का नंबर ये गलती आप सुधार लीजिएगा कि देखिए, अब जो जैसे कि ये ध्यान में आपको तीसरा का नंबर गलती को रखना है कि जैसे कि जो भी कॉपी का आएगा ना, कॉपी पे साइन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, अटेंडेंस बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आएगा ना, तो ध्यान से जो कॉपी पे आप बनाइएगा ना, यानी जो भी अटेंडेंस सीट मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, OMR जो मिलेगा, यानी ध्यान पे तीसरा का नंबर जो बता रहे हैं इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी आपका नाम लिखने वाला आएगा, अटेंडेंस बनाने वाला आएगा, जो भी आएगा ना बोर्ड से जो भी आएगा, ठीक है, कि इस पे साइन
कीजिए, इस पे ये कीजिए, हबर हबर नहीं करना है। नहीं बुझा रहा है कॉपी नंबर कहाँ पे है, ठीक है, नहीं बुझा रहा है वहाँ पे शिक्षक रहते हैं, ठीक है, उनसे पूछ लीजिएगा कि कॉपी नंबर कौन है, OMR शीट पर कैसे रंगना है, क्या करना है, ये सब बताएंगे। हबर हबर तिसारका वाले में नहीं करना है, तिसारका गलती ये नहीं करना है। चौथा नंबर गलती, हालांकि चौथा नंबर एक गलती तो नहीं कीजिएगा, ठीक है, यानी गाना वाना नहीं लिखना, ये हटाइए। कोई तो आप ये जानते होंगे, ठीक है, गाना लिखिएगा तो सीधा सीधी फेल हो जाइएगा, कुछ मिलबे नहीं करेगा। तो यही 3 गो गलती है, ठीक है, यही 3 गो गलती आपको नहीं करना है। फिर से रिपीट एक बार कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पहिलका नंबर कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं छोड़ना है, तो नहीं छोड़ना है। कैसे लिखना है बताने वाले हैं तरीका, यानी कैसे लिखना है। पहिलका नंबर ये गलती। दूसर का नंबर ये गलती है कि देखिए ऐसा वैसा नहीं रखना है, दूसर का नंबर ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तीसर का नंबर कि जो भी आपको मिलेगा अटेंडेंस भरने वाला नहीं है, वो जैसे कि कॉपी नंबर कहाँ पे रहता है, क्या कुछ नहीं बुझाएगा, सीधा वहाँ पे शिक्षक रहते हैं, टीचर रहते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। एक और बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे देखिए चौथा नंबर, यानी 4 गो गलती नहीं करना है। कभी भी अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो यहाँ पे ब्लू यानी नीला पेन और करिया पेन, 2 गो पेन को आपको यूज करना है, 2 गो। यहाँ पे देखिए काला पेन आपको कोई भी पेन नहीं ले जाना है, 2 गो पेन ले जाना है, काला पेन और एक नीला पेन यानी ब्लू पेन आपको लेके जाना है, 2 गो पेन ले जाना है। काला पेन का उपयोग कहाँ पे करना है, कॉपी लिखते समय करना है, कैसे करना है, अभी पूरा फॉर्मेट बना के अभी आपको बताने वाले हैं कैसे आपको लिखना है काला पेन का। यही 4 गो तो गलती है, ठीक है, नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। 2 गो पेने ले जाना है, एगो करिया ले जाइएगा, एगो ब्लू ले जाइएगा, ठीक है, यानी नीला ले जाइएगा, ठीक है, 2 गो पेन आपको लेके जाना है, ठीक है। ये गलती आपको बुझाया कि नहीं, तो ये तो गलती वाला सेक्शन खत्म हुआ। अब 2 गो जो बचा हुआ है ना, कि अब कॉपी को कैसे लिखना है, क्या है कि कॉपी को कैसे लिखना है और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा उसको कैसे लिखना है, दोनों आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पहले बता दें क्या कॉपी को कैसे लिखना है, ठीक है, तब आपको बताएंगे कि जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा ना उसको कैसे लिखना है। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि कॉपी को कैसे लिखना है, ठीक है। यही तो बच्चे का बहुत सारा प्रॉब्लम बना हुआ है, ठीक है, जो भी एग्जाम देते हैं यही प्रॉब्लम होता है कि कॉपी कैसे लिखे। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सटीक है, ठीक है। 2 गो पेन का उपयोग करना है, एगो नीला पेन का और एगो काला पेन का, यानी ब्लू पेन और काला पेन का। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कॉपी मिलेगा, ऐसे आपका कॉपी रहेगा, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि ये आपका कॉपी हुआ, ठीक है, ये आपका कॉपी हुआ, ठीक है, ऐसे आपका कॉपी मिलेगा, ठीक है। ऐसे आपको चिन्ह पारा हुआ ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे चिन्ह ऐसे और पारा हुआ आपका कॉपी मिलेगा। कॉपी को कैसे लिखना है ध्यान से देखिए, कॉपी में ऐसे चिन्ह पारा हुआ रहेगा, ठीक है। कॉपी आपको मिल गया तो एगो फीट लेके जाना है, फीट मतलब स्केल, एगो स्केल लेके जाना है, ठीक है। स्केल से एक स्केल यहाँ से दबा के एक स्केल अपना पहले सब पाने में से अपना सब पाने में नहीं, जितना तक जैसे कि 5-6 गो में पहले आप ऐसे एक स्केल आपको चौथाई खींच लेना है, एक स्केल, हालांकि खींचते जाइएगा, स्केल लेके जाइएगा, ठीक है, ये स्केल ले जाइएगा, हर दिन लेके जाइएगा, हर दिन ऐसे आपको चिन्ह ऐसे खींचना है, यानी एक स्केल ऐसे आपको खींचना है, खींच लीजिएगा। और खींचने के बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन का आंसर पहले आएगा, जिस क्वेश्चन का जैसे कि देखिए 30 गो क्वेश्चन रहेगा, यानी शॉर्ट में 30 गो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 15 गो क्वेश्चन का आंसर देना है। जीवन क्वेश्चन का आंसर पूरी याद है, पूरी मालूम है, उस क्वेश्चन को पहले शुरू से स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। जिस क्वेश्चन का याद नहीं है कैसे लिखना है ये आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ये नहीं कि जैसे कि देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि हम लाइनें से बनाएंगे, 1 2 3 4, आए चाहे ना आए ऐसे बनाते आएंगे, ऐसे नहीं। जीएस कोच मान लीजिए कि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3, एक के नंबर हमको 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो 5 नंबर आपको 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिर 6 नंबर नहीं आया, 7 नंबर भी नहीं आया, 8 नंबर भी नहीं आया, 9 नंबर नहीं, 10 नंबर आया, तो फिर अब 10 नंबर का लिखिए। ये नहीं कि लाइने से लिखना है, ठीक है, लाइने से आपको एक बार पढ़ लेना है कौन कौन आ रहा है, ठीक है, उसको पहले लिख लीजिए और बाद में देखिए कौन, मान लीजिए अब सब 5 नंबर लिख लिए, 10 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 17 नंबर, ये सब लिख लिए और तब मान लीजिए बाद में याद पड़ा 1 नंबर क्वेश्चन, तो बाद में लिख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, कौनो दिक्कत नहीं है, लाइन से लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन बढ़िया से लिखिए, ठीक है। ये आप पैटर्न जान के कोई भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो अब कॉपी को कैसे लिखना है देखिए, बात आप समझिए यहाँ पे।
मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है 7, ये आपको ऐसे पाना मिलेगा, इस पाने में यानी आपको कॉपी को कैसे लिखना है देखिए। मान लीजिए कि आपको 7 नंबर क्वेश्चन, एक स्केल ऐसे खींच लिए हैं, ठीक है, 1 फीट से ऐसे 1 फीट ऐसे ध के, यानी एक स्केल ध के ऐसे आप जगह खींच लीजिएगा, स्केल को ऐसे धरिएगा 1 फीट, यानी 1 फीट ऐसे ध के ऐसे खींच लीजिएगा, कॉपी में ऐसे खींच लीजिएगा। और खींचने के बाद देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आप 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन को आप 7 नंबर क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन आपको आ रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो अब इसमें कॉपी में कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए ये जो चौथाई घींचे है ना, एक चौथाई यहाँ पे घींचे है ना, 1 फीट से जो जगह यहाँ पे घींचे है ना, फीट से जो घींचे है ना, उसमें कैसे लिखना है देखिए, यानी ब्लू ही पेन से, ब्लैक पेन नहीं, ब्लू ही पेन से यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं तो 7 नंबर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लिखना है, यानी क्यू ऐसे बना देना है, क्या क्यू, यहाँ पे इसे बिंदु देना है, यानी ब्लू ही पेन से, ब्लैक पेन से नहीं। ब्लैक पेन का यूज कहाँ पे करना है अभी आपको बताने वाले हैं। 7 नंबर इसे क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे क्यू, क्यू का मतलब कि क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन लिख दिए और यहाँ पे लिखिए ब्लू ही पेन से, यानी नीला ही पेन से यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा उत्तर, यहाँ पे लिखिएगा उत्तर, ऐसे उत्तर लिखिए और यहाँ पे ऐसे का चिन्ह दीजिएगा और यहाँ पे 2 गो बिंदु ऐसे दे दीजिएगा। देने के बाद और ब्लैक पेन का यूज कहाँ पे करना है, इसके नीचे थोड़ा सा, इसके नीचे, यानी ज्यादा मोट नहीं, लेम झेम ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पे ये नहीं कि ब्लैक पेन से लिखे, नहीं, ब्लैक पेन का यूज यहाँ पर ही करना है, केवल बस यहाँ पर ही केवल 1 से 2 बार, यहाँ पे ये ज्यादा मोट नहीं करना है, ये ज्यादा मोट नहीं करना है, इसे 1 या 2 बार ही कीजिएगा बस। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऐसे दीजिएगा ना, ऐसे दीजिएगा, 1-2 बार कीजिएगा, ऐसे 2 बार, थोड़ा सा मोट हो जाएगा, इधर थोड़ा सा, ज्यादा मोट नहीं, थोड़ा सा मोट हो जाएगा, हो गया। अब जिस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख रहे हैं आराम से आप लिखते जाइए। ब्लैक पेन का यूज ज्यादा नहीं करना है, बस ब्लैक पेन का यूज वहां कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टहकार है, इसको पारने में कीजिएगा, जैसे कि टहकार ये लग रहा है ना, बस इतना ही ब्लैक पेन का काम है, नहीं तो सब चीजें और ब्लू पेन यानी नीला पेन से ही करना है, ठीक है। ऐसे लिखे यहाँ तो कैसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिखते लिखते यहाँ पर आए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। खत्म होने के बाद इसके सटले यहाँ से ये नहीं कि दूसरा का क्वेश्चन को लिखने लगे, नहीं, यहाँ पे 2 गो पी यहाँ पे छोड़ देना है, 2 गो, यानी 2 गो लाइन यहाँ पे छोड़ देना है। काहे के लिए छोड़ना है बताने वाले हैं। 2 गो लाइन छोड़ के मान लीजिए ये 2 गो छोड़ दिए ना, अब 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, तो 8 ऐसे लिखिए और यहाँ पे बिंदु ऐसे दीजिए और यहाँ पे क्यू जैसन दे दीजिए, यानी क्यू का मतलब क्वेश्चन दे दीजिए और फिर यहाँ पे लिखिए उत्तर, फिर यहाँ पे लिखिए उत्तर और ब्लैक पेन से, यहाँ पे ब्लैक पेन से 2 बार, ज्यादा बार नहीं, 2 बार, और यहाँ पे ऐसे के चिन्ह दीजिए और यहाँ पे ऐसे लिखते चल जाइए, ये ऐसे ही आपको लिखना है। तो और ये 2 गो, यानी ये 2 गो लाइन काहे के लिए छोड़े हैं, यानी ये गैप 2 गो काहे के लिए है, सुनिए। जो भी कॉपी चेक करेगा ना, इसे जो कॉपी चेक करता है तो इस पे नंबर नहीं बैठाएगा, वो समझ जाएगा कि ये लड़का हमको नंबर बैठाने के लिए यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। यानी यहाँ पे जगह रहेगा तो जो नंबर का रहेगा तो नंबर यहाँ पे इसे बैठा देंगे, ठीक है। ऐसे बैठाते चल जाएंगे, ऐसे बैठाते आपको चल जाएंगे। और ये फायदा कब होगा आपको, यानी जब कॉपी का नंबर गिनाएगा ना, तो इसमें जैसे कि देखिए आप थोड़ा काट कूट यानी कुछ भी किए होंगे, तो मान लीजिए इसे 2 लिखे होंगे तो काट कूट किए तो इसे 2, यानी कभी काउंटिंग करने में यानी गिनने में 2 नंबर छूट सकता है। ऐसे लिख ले रहिएगा, छोड़ के ऐसे लिख ले रहिएगा, 2 गो लाइन छोड़ के लिखना है, तो आपको गिनने में जितना नंबर आएगा फटाक 2 4 6, यानी जो भी कॉपी चेक करेगा, यानी जो भी नंबर यानी आपको चढ़ाएगा कॉपी को, ऐसे नंबर जोड़ के जो भी कॉपी आपको, यानी कॉपी का नंबर जो काउंट करेगा उसको आसानी हो जाएगा, ठीक है। आराम से एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा, आराम से जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर सटीक आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है। करना क्या है फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं तो 7 लिखिए, यहाँ पे क्यू, क्यू का मतलब क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ब्लू ही पेन से, करियाका पेन का यूज नहीं करना है, करियाका पेन का यूज इतना ही है, केवल ऐसे इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आकार बनाने के लिए ही है, ज्यादा यूज ब्लैक पेन का नहीं करना है। लिखे ऐसे कर दीजिएगा और यहाँ से लिखते चल जाइएगा, लिखते चल जाइएगा, जहां पर खत्म होगा 2 गो लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे नीचे से जो नंबर क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं वो नंबर फिर क्वेश्चन को लिखिए। और यहाँ ब्लैक पेन का काम इतना ही है कि बस केवल इसको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा मोट नहीं बनाना है, ज्यादा इसे रंगना इसे नहीं है, थोड़ा सा इसे बना दीजिए और हो गया, ठीक है। जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं आराम से लिखते चल जाए, ज्यादा
कोई ऐसे बताएगा, ऐसे बताएगा, ऐसे बताएगा, वैसे के फ्रेम मत पढ़िए। जौन ये सटीक है या ऐसे ही कॉपी को लिखा जाता है, ठीक है। कॉपी लिखने का ये सबसे बेस्ट आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉपी को लिखिएगा। ये कॉपी लिखने का तरीका आपको बुझा गया ना। चलिए, ये आपको बुझा गया तो अब आपको बता देते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा उसको कैसे आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपको 9 नंबर या 10 नंबर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको लिख देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ओ यहाँ पे दिया गया कि ओम का नियम किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे लोग रहे हैं ना, बार बार आपको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ओम क्या है कि यहाँ पे कि ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम का यहाँ पे मान लीजिए नियम, ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ हो नहीं जानते हैं, ठीक है। कुछ हो नहीं जानते हैं ये क्वेश्चन क्या है कैसे है, तो आप छोड़ कर ना आते। और ये क्वेश्चन मान लीजिए 2 नंबर का दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, हालांकि ये तो आपको मालूम होगा, यानी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। यानी मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो इसको कैसे आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, यानी ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कैसे लिखना है, ये तरीका देखिए। जैसे बताए वैसे ये तरीका आपको बुझा गया ना। हालांकि यहाँ पे उत्तर आप लिख रहे हैं ना, तो इंग्लिश का पेपर होगा तो यहाँ पे आंसर इसे डालिएगा। आंसर इसे डाल के इसे अपने लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मैथ का होगा तो यहाँ पे आंसर लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा, ठीक है। नहीं तो हॉल आप लिख सकते हैं, हॉल। यहाँ पे हॉल, मैथ के पेपर में हॉल लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हॉल ऐसे लिख के अपना हॉल करते चल जाइएगा। यहाँ पे हॉल के नीचे थोड़ा सा इसे मोटे ऐसे बना दीजिएगा, बस हो गया। ज्यादा ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है। ज्यादा मोट बनाना नहीं है, बस 1 से 2 बार ऐसे कर देना, हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल आपको बुझा गया ना। अगर साइंस में कोई रहेगा तो यहाँ पे उत्तर लिखना है, इंग्लिश का रहेगा तो इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश का पेपर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, मैथ का दे रहे हैं तो हॉल आपको लिखना है। ये बिल्कुल आपको बुझा गया ना। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा उसको कैसे लिखना है। देखिए ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि इसको आप, इसके बारे में आप नहीं जानते तो ये तरीका जान गए ना कि यहाँ पे 7 नंबर लिखना है और क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो दिया रहेगा ना यहाँ पे 7 नंबर, यहाँ पे उत्तर आप लिख दिए, ठीक है। उत्तर पर से यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 7 नंबर है। चलिए मान लीजिए कहिएगा कि यहाँ पर भी 7, हालांकि चलिए ना, हालांकि मान लीजिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संतुष्ट है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया तो यहाँ पे इसे 12 कॉपी में लिखना है और यहाँ पे इसे क्वेश्चन लिखना है, फिर यहाँ पे इसे उत्तर आपको देना है। ये कॉपी में ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे आपको ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको लिखना है, यहाँ पे उत्तर ऐसे लिखना है। लिखने के बाद ब्लैक पेन से थोड़ा सा यहाँ पे इसे ठहाकार ऐसे आपको पार देना है। जो आपको तरीका बताया ना उस तरीका को यहाँ पे फॉलो कर लेना है। करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो कैसे लिखना है। देखिए कि ओम का नियम किसे कहता है, तो अब यहाँ से लहाना शुरू कीजिए। कैसे लहाना है तरीका सुन, देखिए जौन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना कि ओम का नियम किसे कहते हैं या विद्युतीय श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है, या विद्युतीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये ओम का नियम किसे कहते हैं, तो ये जो देले रहेगा ना उसको यहाँ पे इसे लिखना है कि यहाँ पे वही चीज लिख देना है कि ये किसे कहते हैं, ये चीज नहीं लिखना है। ओम का नियम यहाँ पे लिखना है कि ओम, ओम का यहाँ पे नियम, ओम का नियम जौन देले रहेगा क्वेश्चन में वो आपको लिख देना है। ओम का नियम, ओम का नियम इसे कहते हैं या यह कहता है, ये बात तो ध्यान में रखिएगा, इसे कहते हैं या यह कहता है, ठीक है। मान लीजिए ओम का नियम यह कहता है कि यह कहता है या इसे कहते हैं कि, यानी इसे कहते हैं। सुटेबल देख लीजिएगा कौन बैठ रहा है, ठीक है, कि ओम का नियम इसे कहते हैं कि या यह कहता है कि, दोनों में से सुटेबल देख लीजिएगा कौन वहां पे वर्ड जिस क्वेश्चन के अनुसार जौन बैठेगा उसका प्रयोग कीजिएगा। तो ओम का नियम इसे कहते हैं कि ये बैठ जा रहा है ना, यह कहता है कि ये थोड़ा सा उटांग लग रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं कि। अब यहाँ पे लिख देना कि ओम का नियम इसे कहते हैं कि,
ओम का नियम इसे कहते हैं कि या इसे कहता है कि, ठीक है। तो इसे ही अच्छा लग रहा है, देख लीजिएगा ओम का नियम, जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को जैसे रहेगा वैसे ही लिख देना है। लिखने के बाद इसे कहते हैं कि या यह कहता है कि, देख लीजिएगा कौन सुटेबल बैठ रहा है, ठीक है। अपने से बैठा लीजिएगा, ठीक है। बैठाने के बाद इतना चीज आपको बुझाया कि नहीं, कि जॉन दे रहेगा सेम लिख देना है। इसे कहते हैं कि या यह कहता है कि, ओम का नियम यह कहता है कि, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक दो लाइन इससे रिलेटेड थोड़ा सा दिमाग में जो भी आ रहा है उटांग फुटांग कुछ भी आ रहा है ना, इसी से रिलेटेड यहाँ पे लिख दीजिए। नहीं बुझा रहा है इससे रिलेटेड ना, कुछ को जो भी मन में आ रहा है, थोड़ा सा साइंस का लिख रहे हैं तो साइंस से रिलेटेड कौन शब्द यहाँ पे ओम का नियम इसे कहते हैं कि यह कहता है कि ये होता है, ये होता है, यहाँ पे लिख देना है। इतना 2 लाइन आपको लिख देना, 2 लाइन आपको लिख देना है। और लास्ट में आपको लिखना है कि ओम का नियम जो भी लिखे हैं, ठीक है, इसे हम लिखना है कि इसे हम ओम का नियम कहते हैं, इसे हम ओम का नियम कहते हैं, इसे हम ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए 5 से 6 लाइन में इतना चीज हो गया। यानी छोड़ने से अच्छा है कि यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, उससे रिलेटेड आप लिख दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 नंबर किसी भी हाल में और मिल जाएगा। जो आपको तरीका बता रहे हैं उस तरीका से अगर आप लिखते हैं तो क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना। अगर 400 प्लस नंबर चाहिए, 400 नंबर चाहिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर को आपको छोड़ के नहीं आना, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। जिस क्वेश्चन का नहीं आ रहा है, ठीक है, यही तरीका आपको अपनाना है। जोन दे रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन का यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद इसे कहते हैं कि या यह कहता है कि, क्वेश्चन के अनुसार बैठा लीजिएगा कौन बैठ रहा है। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ भी मन में आ रहा है, ठीक है, जो भी शब्द आ रहा है यहाँ पे लिख दीजिए। लास्ट में लिखेगा इसे हम, जो भी रहेगा इसे हम, जो भी रहेगा ओम का नियम कहते हैं या इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जो भी रहेगा ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। ये तरीका आपको कैसा लगा, ये बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ठीक है। कैसे लिखना है तीनों आपको बता दिया, कौन गलती नहीं करना है, कॉपी को कैसे लिखना है, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा कैसे लिखना है, तीनों टॉपिक पे ध्यान से एकदम बेहतरीन तरीका से आपको क्लियर कर दिया, यानी आपको बतला दिए, ठीक है। ये देखिए जब ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना, हालांकि 1.5 नंबर किसी भी हाल में मिल जाएगा। ये बतवा लिखिएगा ना, इतना ऐसे लिखिए ना यहाँ पे बोर्ड पे, इतना बतवा लिखिएगा तो 5 से 6 लाइन में लिखा जाएगा आराम से कॉपी में, ठीक है। अब 5 से 6 लाइन लिखा जाएगा तो गर्दा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कॉपी को लिखना है और ये जो हम तरीका बताए इसी फॉर्म में, यानी ऐसे ही कॉपी को लिखना है, ठीक है। ज्यादा ऐसे आपको ये ज्यादा किसी का फेरा में नहीं पड़ना है कि ऐसे ये बता रहे ऐसे वैसे कॉपी को लिखना है, नहीं। जौन तरीका बताए उसी तरीका से कॉपी को आप लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।